हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नॉलेज बुक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। और आपके 4th ग्रेड एग्जाम के लिए आपकी जीके की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए ये क्लास नंबर 7 है। इससे पहले 6 क्लास अपन पढ़ चुके हैं, यानी कि 300 क्वेश्चंस अपन पहले सोल्व कर चुके हैं और 50 क्वेश्चंस को आज सोल्व करने वाले हैं। और दोस्तों मैं आपको 700 से 800 क्वेश्चंस और जीके के प्रोवाइड करवाने वाला हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और एक बार क्लास को आपके दोस्तों तक भी शेयर कर दो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का जो आपका पहला प्रश्न है ना, वो आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें आपसे पूछ रहा है कि थार का घड़ा किसे कहा जाता है। बताइए, मांडल नलकूप को, खारा नलकूप को, ताजा नलकूप को या फिर चांदन नलकूप को। तो देखिए थार का घड़ा है ना, अपन कहते हैं चांदन नलकूप को। किसको कहते हैं? चांदन नलकूप, जो आपके जैसलमेर में है उसे ही कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 4 जो है ये अपना सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गार्नेट का प्रमुख उत्पादक जिला है। देखो गार्नेट जो है ना, इसका सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है। बताइए, बाड़मेर में, टोंक में, जैसलमेर में या फिर बीकानेर में। तो देखिए जो गार्नेट सर्वाधिक निकाला जाता है ना, वो निकाला जाता है टोंक से। कहाँ से निकाला जाता है? टोंक से। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा संगमरमर शहर के रूप में प्रसिद्ध है। बताइए, संगमरमर शहर के रूप में अपन किसे जानते हैं? बीदासर, खेतड़ी, मकराना या फिर नाचना। तो अपने इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना, वो है अपना ऑप्शन 3 मकराना। बिल्कुल, जो मकराना नागौर में आपके, उसे अपन संगमरमर शहर के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 3 हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कृष्णा मिल ब्यावर में स्थापित की गई। यानी कि प्रश्न साफ साफ आपसे पूछ रहा है कि जो अपनी मिल थी द कृष्णा मिल, वो ब्यावर में कब स्थापित हुई थी। बताइए, 1998 में, 1857 में, 1947 में या फिर 1889। तो अपने इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना दोस्तों, वो अपना ऑप्शन 4 1889। बिल्कुल, जो आपकी कृष्णा मिल है ना, वो 1889 में स्थापित की गई थी। कब की गई थी? 1889 में। तो ऑप्शन 4 हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट अपन से पूछा है दोस्तों कि भीलवाड़ा को राजस्थान के खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। यानी कि भीलवाड़ा को राजस्थान के किस रूप में जाना जाता है? बताइए, मैनचेस्टर, ऑक्सफोर्ड, डेट्राइट या फिर ज्यूरिख। तो देखिए भीलवाड़ा को अपन राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैनचेस्टर। बिल्कुल, ऑप्शन 1 जो है ये अपना सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है। यानी कि कौन से जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक रही है। बताइए, सिरोही, कोटा, श्रीगंगानगर या फिर जालोर। तो देखिए साक्षरता के मामले में अग्रणीय जिला है अपना कोटा। कौन सा है? कोटा। बिल्कुल, ऑप्शन 2 जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि राजस्थान में जल संरक्षण के लिए अमृतम जलम खालिस्तान का अभियान है। यानी कि जो अमृतम जलम है ना, ये किसका अभियान है? बताइए, राजस्थान संदेश का, जय राजस्थान का, दैनिक भास्कर का या फिर राजस्थान पत्रिका का। तो देखिए जो अपने अमृतम जलम अभियान है ना, ये आपके राजस्थान पत्रिका का एक अभियान है। किसका अभियान है? राजस्थान पत्रिका का। और ये जल संरक्षण के लिए चलाया गया अभियान है। तो ऑप्शन 4 हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि तापमान और वर्षा के आधार पर राजस्थान को कितने प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है। बताइए, 3, 4, 2 या फिर 5। तो देखिए अपने इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना, वो अपना ऑप्शन 3 5 जलवायु प्रदेशों में। बिल्कुल, राजस्थान की जलवायु को तापमान और वर्षा के आधार पर अपन 5 प्रदेशों में बांट सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 3 हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि किस प्रकार के वन केवल माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के 0.05% से कम क्षेत्र को कवर करता है। बताइए वो कौन से वन है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उपोष्ण पर्वतीय वन, अल्पाइन वन या फिर उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। तो अपने इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना, वो है अपना ऑप्शन 2 उपोष्ण पर्वतीय वन। बिल्कुल, जो माउंट आबू का क्षेत्र है वहां पर उपोष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं। और बिल्कुल ये अपने पूरे जो वन क्षेत्र है ना, उसका 0.05% ही है। तो ऑप्शन 2 हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लाल पीली मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है। बताइए, लाल पीली मिट्टी कहाँ मिलती है? सवाई माधोपुर में, बूंदी में, बारा में या फिर कोटा में। तो देखिए जो लाल पीली मिट्टी है ना, ये आपके सवाई माधोपुर में मुख्यतः मिलती है। तो ऑप्शन 1 अपना सही उत्तर है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से किस कारण से राजस्थान के दक्षिणी भाग में 100 सेमी से अधिक वर्षा होती है। बताइए, जो अपना राजस्थान का दक्षिणी भाग है वहां पर 100 सेमी से भी अधिक वर्षा होती है। इसका मुख्य कारण कौन सा है? अरावली पर कम ऊंचाई एवं कम वनस्पति, अरावली का विस्तार अरब सागर की मानसून की शाखा के समानांतर होने के कारण, या फिर अधिक ऊंचाई एवं सघन वनस्पति आवरण,
या फिर बंगाल की खाड़ी की मानसून की शाखा में अधिक नमी होती है। तो देखिए अपने इस प्रश्न का जो परफेक्ट उत्तर बैठेगा ना कि जिस कारण 100 सेमी से अधिक वर्षा होती है, वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड कि अधिक ऊंचाई और सघन वनस्पति होने के कारण यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड अपना सही उत्तर है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया, बताइए। विजय सिंह पथिक, मोतीलाल पटेल, हरिभाऊ उपाध्याय या फिर राम नारायण चौधरी। तो देखिए आपके जो बेगू किसान आंदोलन हुआ था चित्तौड़गढ़ में, उसका नेतृत्व किया था आपके राम नारायण चौधरी ने। किसने किया? राम नारायण चौधरी। बिल्कुल, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, तो ऑप्शन 4 अपना सही उत्तर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि राजस्थान को उसकी भू आकृति की दृष्टि से कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, बताइए। उसकी भू आकृति को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान को कितने क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? 4, 6, 8 या फिर 2। तो देखिए भू आकृति की दृष्टि से अपन राजस्थान को है ना 4 क्षेत्रों में बांट सकते हैं। कितने क्षेत्रों में? 4 क्षेत्रों में। बिल्कुल, ऑप्शन फर्स्ट जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र के नाम से किसे जाना जाता है, यानी कि जो साफ साफ पूछा है कि जो 100 टापुओं का क्षेत्र है ना, ये किस जिले का उपनाम है या किस जिले को अपन कहते हैं। उदयपुर को, जालोर को, डूंगरपुर को या फिर बांसवाड़ा को। तो देखिए 100 टापुओं के क्षेत्र के नाम से अपन जानते हैं बांसवाड़ा को। किसको जानते हैं? बांसवाड़ा को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 4 से 5 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आपसे भी पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन 4 अपना सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की खारे पानी की झील नहीं है। देखो नेगेटिव प्रश्न पूछा है कि जो खारे पानी की नहीं है ना उसको टिक करो। तो बताओ, डीडवाना, पंचपदरा, लूणकरणसर या फिर डेबर। तो देखिए डीडवाना खारे पानी की झील है, पंचपदरा बाड़मेर में खारे पानी की झील है, लूणकरणसर ये भी खारे पानी की है, लेकिन जो डेबर है ना ये नहीं है। ये डेबर, इसका एक अन्य नाम है जयसमंद झील। ये मीठे पानी की कृत्रिम झील है। कौन सी झील है? मीठे पानी की कृत्रिम। तो बिल्कुल ऑप्शन 4 की जो डेबर झील है ये हमारे खारे पानी की झील नहीं है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि राजस्थान में अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि किस क्षेत्र को अंतःस्थलीय प्रवाह क्षेत्र के मैदान के रूप में जाना जाता है, बताइए। शेखावाटी प्रदेश को, दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग को, पूर्वी मैदानी प्रदेश को या फिर अरावली प्रदेश को। तो देखिए अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान के रूप में अपन जानते हैं ना, वो जानते हैं दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी भाग को। बिल्कुल, ऑप्शन सेकंड अपना सही उत्तर होगा। ठीक है, अच्छे से लेकर पढ़ते रहो और एक बार क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर भी कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि राजस्थान संघ के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, बताइए। वो राजा कौन था? मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह, कोटा के महाराव भीम सिंह, जयपुर के महाराजा मान सिंह या फिर बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह। तो देखिए जिस शासक ने कहा था ना कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, वो थे आपके बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह। बिल्कुल, जो बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह हैं, इन्होंने राजस्थान संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं। ठीक है, तो ऑप्शन 4 अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है, बताइए। देवनारायण जी को, रामदेव जी को, मल्लीनाथ जी को या फिर पाबू जी को। तो अपन सबको पता है कि अपन ऊँटों का देवता कहते हैं पाबू जी को। किसको कहते हैं? पाबू जी को। और ऊँटों के देवता के रूप में ही पाबू जी को पूजा जाता है। तो ऑप्शन 4 अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि संत माऊ जी के अनुयायी उन्हें विष्णु का खाली स्थान मानते हैं, यानी कि जना संत माऊ जी की जो अनुयायी है वो संत माऊ जी को क्या मानते हैं, बताइए। विष्णु का वराह अवतार, कल्कि अवतार, मत्स्य अवतार या फिर वामन अवतार। तो देखिए माऊ जी के अनुयायी उन्हें विष्णु का कल्कि अवतार मानते हैं। क्या मानते हैं? कल्कि अवतार। बिल्कुल। और जो माऊ जी ने ना निष्कलंकी संप्रदाय चलाया था, वो चलाया था आपके डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम पर। कहाँ पर चलाया था? डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम पर। बिल्कुल, तो ऑप्शन सेकंड अपना सही उत्तर है ना। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि राजस्थान के किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, बताइए। वो कौन सा मेला है जो आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? कपिल मुनि का मेला, खाटू श्याम जी का मेला, जीण माता का मेला या फिर बेणेश्वर मेला। तो देखिए आदिवासियों का कुंभ है ना वो कहलाता है आपके बेणेश्वर मेला। बिल्कुल, बेणेश्वर मेला जो आपके डूंगरपुर में बढ़ता है सोम माही जाखम नदी के संगम पर, उसी को अपन आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 4 अपना सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि महिलाएं बोरला नामक आभूषण कहाँ पहनती है। जो बोरला है ना वो शरीर के कौन से अंग पर पहना जाता है? कान में, हाथ में, सिर पर या फिर नाक में। तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3 सिर पर। बिल्कुल, जो बोरला आभूषण है ना वो सिर पर पहनती है महिलाएं। तो ऑप्शन 3 अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है
कि किस वर्ष जयपुर वेधशाला जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया, बताइए 2010 में, 2015 में, 2020 में या फिर 2005 में। तो देखिए जो जंतर मंतर है ना, इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया था 2010 में। कब किया? 2010। बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट अपना सही उत्तर हो जाएगा। और अभी हाल ही 2019 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में जयपुर के परकोटे को शामिल किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर कुंडों एवं बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है। यानी कि प्रश्न साफ साफ पूछ रहा है कि कुंड एवं बावड़ियों के शहर किसे कहते हैं, बताइए बीकानेर को, उदयपुर को, बूंदी को या फिर अजमेर को। तो देखिए अपने इस प्रश्न का जो परफेक्ट उत्तर है ना, वो है अपना ऑप्शन थर्ड बूंदी को। बिल्कुल, जो बूंदी है उसे अपन बावड़ियों का शहर एवं कुंडों का शहर भी कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड अपना सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, अच्छे से लेकर याद रखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रिंद्रोही के लेखक कौन है, बताइए जो रिंद्रोही रचना है वो किसकी है, मणि मधुकर की, तेज सिंह जोधा की, अर्जुन देव चारण की या फिर मूलचंद तिवारी की। यहाँ पर मूलचंद कर लेना भाई, मूलचंद तिवारी की। तो अपने इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना, वह अपना ऑप्शन थर्ड अर्जुन देव चारण की। बिल्कुल, जो रिंद्रोही है उसकी रचना करी थी आपके अर्जुन देव चारण ने। तो ऑप्शन थर्ड अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था, बताइए जो आबू के परमार वंश का संस्थापक है उसका नाम क्या है, कटनी राज, उत्पल राज, धूम राज या फिर मूल राज। तो देखिए आबू के परमार वंश का जो संस्थापक है ना, वह आपके धूमराज। कौन है? धूमराज। बिल्कुल ऑप्शन थर्ड अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि बूंदी शैली, कोटा शैली और झालावाड़ उपशैली को राजस्थानी चित्रकला में किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि ये जो कोटा बूंदी झालावाड़ शैलियाँ हैं ये कौन से स्कूल के अंतर्गत आती है, बताइए मारवाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल या फिर मेवाड़ स्कूल। तो देखिए कोटा बूंदी और झालावाड़ जो उपशैलियाँ है ना, ये आपके हाड़ौती स्कूल की उपशैलियाँ है। किसकी है? हाड़ौती स्कूल की। बिल्कुल ऑप्शन सेकंड अपना सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि डूंगरपुर के पास नौलखा बावड़ी का निर्माण महाराणा रावल आस्करण की रानी खालिस्तान के द्वारा किया गया। यानी कि जो महारावल आस्करण है उनकी रानी ने आपके नौलखा बावड़ी बनवाई थी। अब बताइए आस्करण की रानी का नाम क्या है, नाथावती, रामरस दे, महावती या फिर पेमल देवी। तो देखिए जो आस्करण की पत्नी थी ना, उनका नाम है पेमल देवी और रानी पेमल देवी ने ही नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। ठीक है, अच्छे से लेकर याद रखना है। तो ऑप्शन फोर अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है, बताइए। यानी कि जो गीदड़ नृत्य है ना, ये कौन से क्षेत्र में किया जाता है, मारवाड़ में, शेखावाटी में, बाड़मेर में या फिर मेवाड़ में। तो देखिए गीदड़ नृत्य किया जाता है आपके शेखावाटी में। कहाँ पर किया जाता है? शेखावाटी में। तो ऑप्शन सेकंड अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि चार बेत खालिस्तान का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। यानी कि जो चार बेत लोक नाट्य है ना, वो कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है, बताइए टोंक का, जैसलमेर का, कोटा का या फिर दौसा का। तो देखिए जो चार बेत है ना, ये आपके टोंक का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। कहाँ का है? टोंक का। बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट है ना, ये अपना सही उत्तर होगा। और जो चार बेत लोक नाट्य है ना, इसमें नकली युद्ध का आयोजन होता है या फिर युद्ध की तैयारी का आयोजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को खालिस्तान बोली कहा जाता है। यानी कि साफ साफ पूछ रहा है कि जो हाड़ा राजपूतों के द्वारा शासित क्षेत्र है उसमें बोली जाने वाली बोली को क्या कहा जाता है, बताइए मेवाती बोली, वागड़ी बोली, भीली बोली या फिर हाड़ौती बोली। अब आपको पता होना चाहिए कि हाड़ा राजपूतों ने कौन से क्षेत्र पर शासन किया था। तो हाड़ा राजपूतों ने शासन किया था कोटा और बूंदी पर, और उस क्षेत्र में बोली जाती है आपके हाड़ौती बोली। कौन सी बोली बोली जाती है? हाड़ौती बोली। बिल्कुल ऑप्शन फोर जो है ये अपना सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट अपन से पूछा है कि पृथ्वीराज तृतीय सभी चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध खालिस्तान वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे। यानी कि आपसे पूछा है कि जो पृथ्वीराज तृतीय है ना, वो कितने वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे थे, बताइए 11 वर्ष की आयु में, 21 वर्ष की आयु में या फिर 5 वर्ष की आयु में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपके जो पृथ्वीराज तृतीय है जिन्होंने आपके तराइन का युद्ध लड़ा था, वो 11 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठे थे। यानी कि 11 वर्ष की आयु में ही उनका राज तिलक हो गया था, वो सिंहासन पर बैठ गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि आहड़ को ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि बताइए जो आपके आहड़ क्षेत्र है ना, इसे ताम्रवती के नाम से जानते थे। लेकिन क्यों जानते थे, बताइए घर बनाने के लिए धूप में पकी ईंटों का उपयोग किया जाता था, जली हुई ईंटों का निर्माण पाया गया,
अर्थव्यवस्था शिकार एवं पशुपालन पर आधारित थी, या फिर बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिले। तो बिल्कुल अपना जो परफेक्ट उत्तर होगा ना इसका वो होगा ऑप्शन 4 कि बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिले थे, इस कारण हम आहड़ को ताम्रवती के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 4 जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। पहले चरण में मत्स्य संघ के एकीकरण के साथ राजस्थान में बनने वाला पहला राज्य था, यानी कि साफ साफ पूछ रहा है कि जब राजस्थान का एकीकरण का पहला चरण हुआ था उसमें मत्स्य संघ बनाया गया था। अब बताइए कि मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई थी। कोटा, टोंक, बूंदी, झालावाड़ और प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, किशनगढ़ और शाहपुरा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। तो बिल्कुल आपके जो मत्स्य संघ में विलय हुआ था ना जिन रियासतों का, वो थी आपके अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। बिल्कुल ऑप्शन 4 जो है ये अपना सही उत्तर होगा कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को मिलाकर मत्स्य संघ बनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन 4 अपना सही उत्तर है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत आर्द्र है। बताइए कौन से क्षेत्र की जलवायु आर्द्र है। जैसलमेर, सिरोही, बीकानेर या फिर बाड़मेर। तो बिल्कुल जो सर्वाधिक आर्द्र जलवायु है ना वो अपने सिरोही क्षेत्र की। कहाँ की है? सिरोही की। बिल्कुल ऑप्शन 2 अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछ रहा है कि छेला बाऊजी और ग्यारस की रेवाड़ी राजस्थान की किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं। बताइए कंजर जनजाति के, डामोर जनजाति के, सहरिया के या फिर सांसी के। तो देखिए जो छेला बाऊजी और ग्यारस की रेवाड़ी है ना ये आपके डामोर जनजाति के नृत्य है। कौन सी जनजाति के नृत्य है? तो डामोर जनजाति के। बिल्कुल, तो ऑप्शन 2 अपना सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन से पूछा है कि पाली जोधपुर पट्टे पर फलसुंड मंगलोद क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है। बताइए हीरा, जिप्सम, पेट्रोलियम या फिर ग्रेफाइट। तो देखिए आपके जो पाली जोधपुर पट्टे पर फलसुंड और मंगलोद है ना यह आपके जिप्सम के खनन के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में जिप्सम निकाला जाता है, तो यह आपके जिप्सम के लिए प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन 2 अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है दोस्तों कि भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शामिल नहीं है। बताइए भारत की प्रस्तावनाओं में निम्न 4 में से कौन सा शब्द शामिल नहीं है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय या फिर बंधुता। तो देखिए स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुता है, लेकिन न्याय नहीं है। तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 बिल्कुल कि हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं में न्याय शब्द नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अपन से पूछा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति प्रदान की जाती है। बताइए अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 108 या फिर अनुच्छेद 34। तो देखिए संघ की जो कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है ना वो संघ की कार्यकारी शक्ति मिलती है आपके अनुच्छेद 53 के अनुसार। किसके अनुसार? अनुच्छेद 53 के अनुसार। तो बिल्कुल ऑप्शन 1 अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और जो संघ की कार्यकारी शक्ति है ना ये राष्ट्रपति में निहित होती है, आपको अच्छे से लेकर याद रखना है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अलवर में स्थित है। बताइए सरिस्का, रणथंबोर, डेजर्ट या फिर घना केवलादेव। तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1 सरिस्का। बिल्कुल जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारे अलवर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन 1 अपना सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, उसमें आपसे पूछा है कि 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया, यानी कि स्वतंत्रता से पहले कौन सी रियासत में बीरबल दिवस मनाया गया था। बताइए बीकानेर, भरतपुर, जयपुर या फिर उदयपुर। तो देखिए 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाया गया था आपके बीकानेर रियासत में। कौन सी रियासत में? बीकानेर रियासत में बीकानेर प्रजामंडल के सदस्यों के द्वारा मनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन 1 अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अपन अगली क्लास में और ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर कर दो। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक और आपका कीमती टाइम देने के लिए धन्यवाद।